हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती मुद्दे पर हम लगातार वीडियो बना रहे हैं और आज की डेट में फिर एक बार चर्चा होगी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। दोस्तों, विद्यालय मर्ज की प्रक्रिया के बारे में आपने सुना होगा। पिछले दिनों एक अभिभाषण में हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहीं न कहीं संकेत दिए थे कि जो विद्यालय मर्जिंग की प्रक्रिया है वो जल्द होगी। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी परिवर्तन होते हैं उनका प्रथम दृष्टया विरोध किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि एक ग्राम पंचायत में अगर दो से अधिक स्कूल चल रहे हैं तो क्यों ना एक विद्यालय कर दिया जाए और सब में बेहतर जो है टीचर्स रखे जाएं। एक स्कूल में 5-5 टीचर्स रखे जाएं, हर कक्षाओं के लिए एक टीचर हो। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा? इस प्रकार के बहुत सारे जो वक्तव्य हैं योगी आदित्यनाथ जी ने दिए थे और उन्होंने ये भी कहा था कि इसका विरोध होगा, लेकिन हम विरोध से नहीं डरते। परिवर्तन जो भी होता है प्रथम दृष्टया वो सभी को नागवार गुजरता है, लेकिन फिर परिवर्तन जब हो जाता है तो उसके अच्छे परिणाम ही निकल के आते हैं। उनका ये दावा था। दोस्तों, अब ये दावा जो किया गया, जो बातें कही गई, कहीं न कहीं वो सच हो रही हैं और एक लेटर जारी हुआ है जो आधिकारिक लेटर है और साफ तौर पर विद्यालय मर्ज की प्रक्रिया को पूरी तरीके से ये पुष्टित करता है। तो चलिए लेटर को देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा का ये लेटर है 13/6/2025 का, यानी कि 13 जून को ये लेटर जारी होता है। और यहाँ पर आप लोग देखिएगा, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ की अध्यक्षता में 13 जून 2025 को ऑनलाइन बैठक आहूत हुई। मतलब कि अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा की तरफ से ये ऑनलाइन बैठक की गई, जिसमें महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी महोदय मथुरा के साथ अन्य अधिकारी सम्मिलित थे। मतलब इसमें बहुत बड़े बड़े अधिकारी सम्मिलित थे और उक्त बैठक में प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने विकास खंड के ऐसे विद्यालय चिन्हित करें जिनमें छात्र नामांकन 20 या उससे कम है। ऐसे विद्यालयों को निकटतम विद्यालय के साथ पेयरिंग ऑफ स्कूल मर्ज कराने का प्रस्ताव दिनांक 16 को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मतलब कि साफ तौर पर 20 या 20 से कम की छात्र संख्या वाले सभी विद्यालयों को चिन्हित करना है और उनको किसी नजदीक के विद्यालय में मर्ज करने का जो प्रस्ताव है 16 जून तक, यानी कि कल की डेट मंडे तक आपको उपलब्ध करा देना है। उक्त प्रकरण शासन से संबंधित है, अतः उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। मतलब साफ तौर पर जो विद्यालय मर्जिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 20 या 20 से कम का जहां पर छात्रांकन है वहां के विद्यालय को उठा करके बगल के विद्यालय में शिफ्ट कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा। और इस प्रकार की प्रक्रिया पूरे उत्तर प्रदेश में होगी। और पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो इस प्रकार से बहुत सारे जो सरकारी विद्यालय हैं वो बंद हो जाएंगे। एक हिसाब से बंद ही कहा जाएगा, भले वो मर्जिंग है लेकिन अपरोक्ष रूप से ये विद्यालय बंद होंगे। और कहीं ना कहीं जो इससे कह लें कि स्टाफ है वो पर्याप्त हो जाएगा। देखिए पहले क्या है कि खैर जो आरटीआई है उसके अनुसार क्या होता है, आरटीई है सॉरी, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग 30 बच्चों पर एक टीचर की आवश्यकता होती है। लेकिन जब विद्यालय यहाँ पर सिमटेंगे तो स्टूडेंट के हिसाब से ये लोग मर्ज कर रहे हैं, तो दिखता तो लगता है कि ऐसे ही है, लेकिन इसका प्रभाव यही पड़ता है धीरे धीरे क्या होगा कि विद्यालय जब मर्ज हो जाएंगे तो इससे भर्तियों की जो उम्मीद है वो कम होगी। उसका समझिए मामला कुछ ऐसा होगा कि लगातार जब मर्जिंग हो जाएगी फिर इसके बाद समायोजन भी होना है। एक बात और आप समझिएगा, समायोजन की प्रक्रिया होगा, पहला मर्जिंग होगा, मर्जिंग के बाद समायोजन होगा। समायोजन में क्या होगा कि जहां पर टीचर्स ज़्यादा हैं वहां से शिफ्ट करके जहां पे टीचर्स की आवश्यकता है वहां पे उनको लोकेट किया जाएगा। ये प्रक्रिया भी बहुत जल्द शुरू होना है। तो इन सब के बाद जो देखा जाएगा मानक, उसके हिसाब से जो रिक्त पद बचेंगे, जो आपको अभी 51,000 या 50,000 60,000 के आंकड़े आते हैं, ये सिमट कर काफी कम होने वाले हैं। चूंकि क्या हो जाएगा कि देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि एक प्रधानाध्यापक वाले जो मामला रहता है, परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का जो मामला है, तो प्रधानाध्यापक की एक पोस्ट खत्म हो जाएगी।
अगर 2 विद्यालय थे तो 2 प्रधानाध्यापक होंगे। तो ऐसे में एक प्रधानाध्यापक की पोस्ट जाती है और वो सहायक अध्यापक तक ही सीमित। तो इस प्रकार के दूरगामी परिणाम आते हैं। तो ये मामला चल रहा है दोस्तों। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका विरोध काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। छात्र जो धरने पर हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं और साथ ही साथ को जो शिक्षक संगठन हैं उनकी तरफ से भी विरोध किया जा रहा है। विपक्ष ने भी इसको जो है विरोध में लाया हुआ था कि विद्यालय मर्ज नहीं होने चाहिए। लेकिन ये प्रक्रिया होगी, चूँकि योगी आदित्यनाथ जी ने खुद कहा है कि ये प्रक्रिया हमको करनी है, हर हाल में करनी है, इसका विरोध भी होगा। उन्होंने पहले ही आगाह किया है कि विरोध इसका होगा, लेकिन विरोध से हमको जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चूँकि हम एक अच्छी दिशा में कार्य कर रहे हैं। देखिए एक और अच्छी बात भी है, 557 स्कूलों का निर्माण भी होगा। प्रदेश के 412 परिषदीय प्राथमिक और 145 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का फिर से निर्माण होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश की वार्षिक कार्य योजना और बजट 25-26 में यू डायस डेटा 23-24 के आधार पर विभिन्न मदों में जो कह लें निर्माण कार्य को मंजूरी दी है। 1591 स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष और 1033 स्कूलों में मरम्मत कार्य, 2545 विद्यालयों में CWSN शौचालय और 9 BRC का पुनर्निर्माण होगा। 1314 में 41,218 फर्नीचर की खरीद होनी है, जिसकी निविदा प्रक्रिया 15 जुलाई तक होगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों के इसके संबंध में निर्देश भी दिए हैं। देखिए दोस्तों, आयोग पर धरने से 15 घंटे पहले छात्र को पकड़ा गया। धरने से पकड़े गए छात्र की रिहाई के लिए साथी जो है पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय पर पहुंचे हुए थे। ये देखिए, परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर शुक्रवार सुबह 10 बजे से डीलेड अभ्यर्थियों के धरने से 15 घंटे पहले गुरुवार की शाम 7 बजे छात्र नेता राहुल यादव पुलिस ने उठा लिया था। राहुल का दावा है गुरुवार की शाम को अपने कुछ दोस्तों से मिलने आयोग गया था, जहां से पुलिस ने हिरासत में लिया और शुक्रवार की शाम 5 बजे उसको छोड़ा गया। अब दोस्तों, आज ये सरकार की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, युवाओं को नौकरी और रोजगार, सपने हो रहे साकार। 8.5 लाख सरकारी नौकरी, 3,75,000 संविदा पर नौकरी, 2 करोड़ निजी क्षेत्र MSME में रोजगार दिया गया है योगी सरकार की तरफ से। बाकी दोस्तों, ये यूपी तक की खबर है शिक्षक भर्ती के संबंध में। किसान पिता की बेटी पिछले 7 सालों से कर रही है शिक्षक भर्ती का इंतजार, नहीं आई भर्ती। तो यूपी तक के ऑफिशियल पेज पर जाकर के इनकी पूरी व्यथा को आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में 2 घंटे पहले ये वीडियो पोस्ट किया गया है। तो इस प्रकार के मुद्दे लगातार चल रहे हैं। अन्य खबर है दोस्तों, पीजीटी के बाद अब टीजीटी परीक्षा भी टलने के आसार नजर आ रहे हैं। सूत्रों का कहना है टीजीटी से पहले पीजीटी परीक्षा कराने की तैयारी है। ऐसे में टीजीटी परीक्षा सितंबर में कराई जा सकती है। हालांकि आयोग ने अब तक कोई अधिकृत घोषणा नहीं की है, लेकिन टीजीटी परीक्षा तीसरी बार टलने के लिए फिलहाल इसके आसार बने हुए हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में हो गई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।